सो देखिए आज हम स्टार्ट करते हैं 12th का चैप्टर लीनियर प्रोग्रामिंग। ठीक है, सो इस चैप्टर को देखिए समझने से पहले 11th क्लास का एक चैप्टर होता है लीनियर इनइक्वालिटीज और लीनियर इनइक्वेशंस, वो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, यानी हाउ टू सॉल्व द टू इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन, लीनियर मतलब एक्स और वाई में 1 डिग्री, तो एक्स और वाई में 1 डिग्री जो इक्वेशंस हैं वो कैसे सॉल्व करते हैं, डायरेक्टली बाई इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ आइदर एक्स और वाई, और क्रैमर जो मेथड होता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से, उससे कैसे सॉल्व करते हैं। लीनियर इनइक्वालिटीज को कैसे ड्रॉ करते हैं, थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए क्या है, इस क्वेश्चन पे आते हैं हम। बेसिकली क्या है, इसमें जो भी टर्मिनोलॉजी हम यूज करते हैं, क्या होता है लीनियर प्रोग्रामिंग, कैसे हम लोग ना इसमें किस तरह की प्रॉब्लम्स को डील करते हैं, तो जितना भी जो इस पूरे चैप्टर का सार है ना वो इस एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्टिंग के से ऑलमोस्ट 20 से 30 मिनट्स हम एक क्वेश्चन में देंगे, है ना, तो समझिए, है ना। मतलब इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मुझे ना पूरे चैप्टर का जो आपको सार है, पूरा चैप्टर आपको इस एक क्वेश्चन के थ्रू ही समझाना है ना। ऐसा नहीं है कि एग्जाम में मैडम 30 मिनट्स लगेंगे, क्या ऐसा नहीं है ना। तो पहले हम पढ़ते हैं, देखिए क्या है। अ फर्नीचर डीलर डील्स इन ओनली 2 आइटम्स, टेबल्स एंड चेयर्स। ठीक है, अ फर्नीचर डीलर डील्स इन ओनली 2 आइटम्स, टेबल्स एंड चेयर्स। ही हैज 50,000 rupees to invest, and has storage space of at most 60 pieces, right? A table cost ₹2500 2,500 एंड चेयर का जो कॉस्ट है वो 500 रुपीज है। ठीक है, he estimates that from the sale of the one table he can make profit of ₹250 and from the sale of the one chair a profit of ₹75. He wants to know how many tables and chairs he should buy from the available money. कितना available money है, 50,000, so as to maximize his total profit assuming that he can sell all the items which is buy. तो देखिए बहुत ही प्रैक्टिकल सी कमर्शियल सी प्रॉब्लम है ना। जनरली हम लोग ऐसी प्रॉब्लम्स करते नहीं है, लेकिन है ना इसको बड़े ईमानदारी से हम लोग करेंगे। मतलब एक फर्नीचर डीलर है और उसकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि वो 2 तरह के आइटम्स रख सकता है, और उसकी प्रॉब्लम क्या है, उसको 50,000 इन्वेस्ट करके 60 पीसेज एट मोस्ट खरीदने हैं, तो उसको कितने नंबर ऑफ टेबल्स और चेयर्स खरीदने हैं ताकि उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो सके। मतलब इतने अच्छे से हमें इस प्रॉब्लम को समझना है। यदि आपने इस एक प्रॉब्लम को अच्छे से समझ ली तो आपको ये पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। ऐसे समझो जैसे ये तुम्हारी अपनी ही शॉप है, और है ना हमें है ना हमारी अपनी ही ये प्रॉब्लम है ना, ऐसे समझना। तो सुनिए अब ध्यान से देखिए, जो फर्नीचर डीलर है उसके पास ना 2 ऑप्शन है, या तो वो टेबल खरीद सकता है, आइदर ही परचेज टेबल और चेयर, और उसका मेन पर्पस क्या है, उसका मेन पर्पस है अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। एक टेबल का जो कॉस्ट है, एक टेबल का जो कॉस्ट है वो कितना है, 2500 रुपीज, और एक चेयर का जो कॉस्ट है वो कितना गिवन है, चेयर का कॉस्ट नहीं, चेयर का कॉस्ट 500 रुपीज, 500 रुपीज। तो किसी ने उसको सजेशन दिया कि क्यों ना आप जो है इतनी ये है और इस पे प्रॉफिट कितना है 250, और देखो इसका प्रॉफिट भी लिख देते हैं हम लोग। टेबल पे एक टेबल का प्रॉफिट कितना होता है 250 रुपीज, है ना, और इसका चेयर पे प्रॉफिट कितना होता है बताओ, 75 रुपीज। तो किसी ने उसको सजेस्ट किया कि क्यों ना आप पूरा क्या खरीद लें, टेबल्स ही खरीद लें। तो पूरी टेबल्स हम खरीद लें तो 50,000 उसके पास है। सुनो यहाँ देखें, 50,000 उसके पास टोटल है, और एक टेबल का कॉस्ट कितना है ये, तो कितनी आएगी उसके पास 20 टेबल्स वो खरीद सकता है। अच्छा, फ्रॉम द 20 टेबल्स उसको कितना प्रॉफिट होगा, एक पे कितना है 250, तो कितना होगा 5,000 रुपीज, उसको 5,000 रुपीज हो, इतना प्रॉफिट होगा। ठीक है, अच्छा किसी ने उसको सजेशन किया कि टेबल वेबल तो छोड़ो, हम लोग क्या है सारी की सारी चेयर्स ही ले लें। अच्छा, एक चेयर जो है, एक चेयर का रेट कितना है, कॉस्ट कितना है उसका, बोलो 500, और उसके पास 50,000 है, 50,000 है तो 500, तो कितना खरीद लेगा वो 100 चेयर्स,
50,000 में कितनी चेयर्स आ जाएंगी? 100 चेयर। तो कोई उसको कहता है कि आप पूरी ये टेबल वेबल तो छोड़ो, 5,000 हो सकता है, इससे ज्यादा आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं यदि आप सारी की सारी चेयर्स ले लो। तो 50,000 उसको टोटल इन्वेस्ट करना है और 500 रुपीज की एक चेयर आती है, तो कितने पीसेस आएंगे? 100 पीसेस। तो 100 चेयर्स खरीदने। लेकिन ध्यान से देखो, उसके पास जो स्पेसेस स्टोरेज जो कैपेसिटी है वो कितनी है? 60 पीसेस। मतलब मैक्सिमम वो कितने पीसेस खरीद सकता है। इसमें ये दिमाग नहीं लगाना है कि मैडम वो छोटा होगा, वो बड़ा होगा, घुसेड़ के डाल दें, ऐसा नहीं। तो देखिए उसमें 60 पीसेस, उसके पास जो स्पेस है कितने पीसेस रखने के? मैक्सिमम 60। तो वो 40 पीसेस कहां रखेगा? हम लोग एक ही शॉप के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। अब ये काम भी ठीक नहीं है। अच्छा, फिर बात आती है कि ठीक है, अब आप कोई बात नहीं 100 नहीं ले सकते तो 60 ले लो, 60 ले लो। तो 60 जो पीसेस हैं उससे उसको कितना फायदा हो रहा है? एक पे कितना फायदा हो रहा है? प्रॉफिट, है ना। अच्छा, 60 कितने की आएगी? 50,000 है ना उसके पास, तो एक की कॉस्ट कितनी है? 500। 60 यदि हम चेयर्स खरीद लें, सुनो प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश करो। 60 चेयर्स हम खरीद लें तो मेरे पास कितना इन्वेस्टमेंट हुआ? 30,000। और रह कैसे कितने बच गए मेरे पास? रिमेनिंग जो है मेरे पास वो बच गए 20,000। बोलो समझ में आया क्या? इतना अमाउंट मेरे पास बच गया, इतना मैंने इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो क्या करूं मैं इतना रख करके? मुझे तो टोटल इन्वेस्ट करना है ना। टोटल मुझे कितना देना है? 50,000 आपको जो है इन्वेस्ट करना है। अब आपने 60 चेयर खरीद करके 30,000 तो इन्वेस्ट कर दिया, लेकिन 20,000 तो फिर भी बच गए। तो ये भी कोई फायदा वाला तो सौदा हुआ नहीं, है ना। तो इससे भी नहीं हो, इससे भी नहीं हो। अब दिमाग में आता है कि चलो ठीक है, हम लोग ऐसे करते हैं 10 तो टेबल ले लेते हैं, 10 टेबल्स ले लेते हैं, है ना। 10 टेबल्स ले लेते हैं और 50 जो है वो चेयर्स ले लेते हैं, क्योंकि टोटल पीसेस तो मुझे कितने लेने हैं? 60। तो 10 टेबल कितनी हो गई? अच्छा, 10 टेबल का कितना हो गया? देखो जरा रेट कितना हो गया। देखते, ये 60 पीसेस हो गए, 10 टेबल का कितना हो गया? 25,000 ना, 25,000। और 50 इंटू ये कितना हो गया? ये भी 25, है ना, 500। तो ये भी कितना हो गया? 25 और 25 कितना हो गया? ये 50,000 पूरा मेरा खर्च हो गया, है ना। और 10 टेबल से प्रॉफिट कितना हो रहा है? 10 से देखो, एक से कितना हो रहा है? 250। और प्लस मैंने कितनी ली? 50 चेयर्स, उससे कितना हो रहा है? 75। तो ये कितना हो गया? देखो, है ना, 75 कितना हो गया? देखो 75 इंटू 5, 35 कितना हो गया? 375। तो ये कितना हो गया? 056,250 रुपीज। तो देखो ये थोड़ा बेटर रहा। पहले तो हमें कितना मिल रहा था? 5,000 रुपीज ही मिल रहा था। फिर हमने कितने चेयर्स ली? 60 चेयर्स ली, है ना। 60 चेयर्स से मुझे कितना प्रॉफिट मिल रहा था? एक से कितना मिल रहा है? 75, है ना। तो ये कितना हो गया? देखो 75 इंटू 60 अगर मैं करूं तो 0 56 30, और ये कितना हो गया? 3, और ये कितना हो गया? 45। इससे मुझे कितना प्रॉफिट मिल रहा है? 4500 रुपए, यानी 4500 मिल रहे हैं, है ना। और यहां से अब मुझे कितना मिल रहा है ना? 6,250 रुपीज मिल रहा है, यानी ये थोड़ा सा बेटर हो गया। तो एक्चुअली क्या है, हम लोग जानने की कोशिश क्या कर रहे हैं? हम लोग कर क्या रहे हैं? बेसिकली हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं कितने नंबर ऑफ टेबल्स और चेयर परचेज करूं जिससे मेरे पूरे के पूरे 50,000 रुपीज भी इन्वेस्ट हो जाए, ठीक है, स्टोरेज कैपेसिटी भी मेरी प्रॉपरली यूटिलाइजेशन हो जाए, और प्रॉफिट भी मुझे क्या हो? मैक्सिमाइज करना है आपको प्रॉफिट को, कॉस्ट को बैलेंस रखते हुए, स्टोरेज कैपेसिटी, इन सबको आपको ध्यान में रखते हुए क्या करना है? ये सब मैक्सिमाइज करना है। तो बेसिकली हम लोग करने की क्या कोशिश कर रहे हैं इस प्रॉब्लम में? हम लोग जानने की क्या कोशिश कर रहे हैं? तो सुनिए, हम लोग क्या कर रहे हैं? हम ये करने की कोशिश कर रहे हैं इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज क्या? मनी, स्पेस, ये सब, ठीक है, इनको हम प्रॉपर्ली यूटिलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, है ना। तो हम लोग इस टर्म को अपना इतना लंबा ना बोल करके हम लोग इसको क्या बोलते हैं? सुनिए, ऑप्टिमाइजेशन। क्या बोलते हैं हम लोग? ऑप्टिमाइजेशन। ध्यान से समझने की कोशिश करो, क्या बोलते हैं?
ऑप्टिमाइजेशन। और सुनिए, और ऑप्टिमाइजेशन हम लोग करना चाह रहे हैं। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है इफेक्टिवली इन सब चीजों को यूज करते हुए अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज यानी मनी, स्पेस, कॉस्ट, इन सबको बैलेंस करते हुए आपको मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है। यानी ये जानने की कोशिश करनी कि मैं कितना टेबल और कितना चेयर खरीदूं ताकि मेरे पास प्रॉफिट सबसे ज्यादा से ज्यादा आए। तो ये क्या कहलाता है? ऑप्टिमाइजेशन। अब हमने क्या माना कि लेट एक्स क्या है? नंबर ऑफ टेबल्स, नंबर ऑफ टेबल्स जो मुझे परचेस करनी है। वाई क्या है? नंबर ऑफ चेयर्स। तो एक्स और वाई की वो वैल्यूज जिसके कारण मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट मिले, इसको बोलते हैं हम लोग क्या? ऑप्टिमल वैल्यूज। क्या बोलते हैं? ऑप्टिमल वैल्यूज। तो इसी एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको मैं सारी टर्मिनोलॉजी समझाती जाऊंगी, आपको धीरे धीरे हर बात समझने की कोशिश करनी है। यानी क्या है, ये सारी प्रॉब्लम्स मैंने आपको बता दी कि मेरे को एक बिजनेस करना है, उसमें मुझे मैक्सिमम 60 पीसेस ही खरीद सकते हैं। मेरे पास दो ही ऑप्शन है, टेबल और चेयर खरीदने की। एक टेबल का कॉस्ट 2500, एक चेयर का कॉस्ट 500, प्रॉफिट होता है 250 और एक चेयर पे मुझे 75 रुपीज का प्रॉफिट होना है। मुझे अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है प्रॉपरली, सबको यूटिलाइज करते हुए। ये मेरी एक प्रॉब्लम है, तो मुझे ये जानना है कि मैं कितना और टेबल और कितना चेयर खरीदूं। तो मैं हिट एंड ट्रायल तो नहीं लगा सकती ना, जितना हम इतनी देर से यही सब करते जा रहे थे। तो मुझे क्या इस प्रॉब्लम को ना डील करना है, इस प्रॉब्लम को जानना है कि आखिर मुझे सॉल्व कैसे करना है ये। तो मैंने ये मान लिया कि एक तो ये आपने नई टर्म सीखी कि इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज इज कॉल्ड द ऑप्टिमाइजेशन। सेकंड वन, एक्स और वाई की वो वैल्यूज जिसके लिए आपको मैक्सिमम प्रॉफिट मिले उसको बोलते हैं क्या? ऑप्टिमल वैल्यूज। बोलो, इतना समझ आ गया? अब हम ना इस एक्स और वाई को निकालेंगे कैसे? बोलो, इन एक्स और वाई को निकालेंगे कैसे? इतना हम नहीं जाना। अब हम एक्स और वाई को कैलकुलेट कैसे करें, आप बताएं। हाँ, अब हम इसको क्या करेंगे, कैलकुलेट कैसे करेंगे? ये जो वर्बली आपको इतनी सारी लैंग्वेज दे रखी है, इसको मैथमेटिकली फॉर्मुलेट करके, यानी हाउ टू कैलकुलेट या हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें? तो बाय कन्वर्टिंग दिस प्रॉब्लम into मैथमेटिकली या फिर अब आपको क्या करना है, इसको मैथमेटिकली फॉर्मुलेट करना है। मैथमेटिकली फॉर्मुलेट, ठीक है। जैसा इन्होंने मुझे गिवन है ना, वैसा मुझे इसको मैथमेटिकली क्या करना है, कन्वर्ट करना है, मैथमेटिकली फॉर्मुलेट करना है, फॉर्मूला बनाना है मैथ्स के फॉर्म में, और फिर उसको सिंप्लीफाई करके आपको ये एक्स और वाई जानना है जिसके लिए जेड का वैल्यू मैक्सिमम आए। जेड क्या, वो जेड मतलब प्रॉफिट है ना, जिसको प्रॉफिट को किससे डिनोट करते हैं, जेड से। तो हम ये सारे फॉर्मूले बनाएंगे। तो समझ में आया हमने क्या किया, ये समझ में आ गया? चलिए अब आगे देखते हैं। अब हम क्या करेंगे इस प्रॉब्लम को, अच्छा क्या है, अब हम लोग ना प्रोग्रामिंग करेंगे। प्रोग्रामिंग क्या करेंगे, मतलब हमें प्लानिंग करनी है कि किस तरह से हमें ये बिजनेस करना है एक्चुअली, है ना। एक्चुअली उसी को ये प्रोग्रामिंग बोलते हैं। प्रॉब्लम तो आपको समझ में आ गई, इसको ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम भी कहते हैं और प्रोग्रामिंग भी बोलते हैं। और लीनियर क्यों बोलते हैं, ये सब आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग मतलब अब मुझे प्लानिंग करनी है, प्लानिंग ऑफ एक्शन फॉर क्या, ऑप्टिमाइजेशन का मतलब समझ जाओ। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो अब उसके लिए हमें क्या करना है, मैथमेटिकली फॉर्मुलेट करना है इसको, मैथमेटिकली फॉर्मुलेट। अच्छा आप क्या करेंगे, अब सुनिए मेरी बात, सुनते जाइए। अ फर्नीचर डीलर डील्स इन ओनली 2 आइटम्स, और वो 2 आइटम्स कौन है, लेट हमने मान लिया x नंबर ऑफ टेबल्स एंड y क्या है, नंबर ऑफ चेयर्स।
अच्छा, नंबर ऑफ टेबल्स और चेयर्स कभी नेगेटिव हो सकते हैं? बोलिए बोलिए, नहीं। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और इनको हम बोलते हैं, अब हम ना जो भी आपको डेटा गिवन है उसको मैथमेटिकली कन्वर्ट करेंगे और सब पे एक एक रेस्ट्रिक्शन लगाएंगे। यानी x क्या है? नंबर ऑफ टेबल्स, y क्या है? नंबर ऑफ चेयर्स। तो ये कभी भी लेस देन 0 नेगेटिव नहीं जा सकते, एंड दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड द नॉन नेगेटिव, क्या नॉन नेगेटिव कंडीशन है। और ये कंडीशन, अब आप सबको एक बाउंडेशन दे रहे हो, सीमा दे रहे हो कि x का वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए हम कंडीशन से और बेटर वर्ड यूज करेंगे, क्या? कॉन्स्ट्रेंट्स। कॉन्स्ट्रेंट्स मतलब सबकी एक अपनी लिमिटेशन है। तो x एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, नॉन नेगेटिव कॉन्स्ट्रेंट। समझ में आया? बोलो। अब देखिए आगे देखो, अब ये क्या बोल रहे हैं कि स्टोरेज स्पेस ऑफ एटमोस्ट 60 पीसेज, यानी क्या? हाँ, x प्लस वाई नंबर ऑफ टेबल्स प्लस नंबर ऑफ टेबल्स प्लस नंबर ऑफ चेयर्स, इनकी क्वांटिटी 60 से ज्यादा नहीं हो सकती, यानी 60 या 60 से कम होगी। इसको हम क्या बोलते हैं? स्टोरेज कॉन्स्ट्रेंट्स। ठीक है ना, हम सब पे कंडीशन लगाएंगे, अब इसको बोलते हैं स्टोरेज कॉन्स्ट्रेंट्स। अब सुनिए और आगे बढ़ते हैं ना। अब ये क्या बोल रहे हैं? 50, इस पे क्या करेंगे हम लोग? 50,000 उसको इन्वेस्टमेंट करना है ना। अच्छा, क्या है? एक टेबल की कॉस्ट, एक टेबल की कॉस्ट कितनी है? ये तो एक्स टेबल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? एक टेबल की कॉस्ट ऑफ वन टेबल, वो मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ भी है। कॉस्ट ऑफ वन टेबल 2500 रुपीज, है ना। एक टेबल की कॉस्ट इतनी है, तो एक्स टेबल, मैंने एक्स टेबल माना ना, तो एक्स टेबल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 2500x। एक चेयर का कॉस्ट कर 500 है और मैंने टोटल नंबर ऑफ चेयर सिलेक्ट किया y, सो फिर 500y। और ये क्या होना चाहिए? बोलो। यस, लेस देन और इक्वल टू 50,000 रुपीज, और इसको बोलते हैं हम लोग इन्वेस्टमेंट कॉन्स्ट्रेंट्स। समझ में आ गया? अब सुनिए, एक टेबल से प्रॉफिट कितना होता है? 250। फ्रॉम द वन टेबल वी गेट द 250 रुपीज। सो देखिए, अब मुझे लिखना है टोटल प्रॉफिट, है ना। इसको नाम देते हैं हम Z। फ्रॉम द वन टेबल वी कैन गेट द रुपीज 250 प्रॉफिट। सो फिर x से कितना मिलेगा? 250 इंटू एक्स, और एक चेयर को सेल करने पर उस पे प्रॉफिट कितना आता है? 75। तो फिर y चेयर से कितना आएगा? 75 इंटू वाई। सो समझ आया? टोटल प्रॉफिट इज 250, टोटल प्रॉफिट इज 250x प्लस 75y। इसको मुझे क्या करना है? इसको मुझे मैक्सिमाइज करना है, इसको मुझे मैक्सिमाइज करना है, और इसको मुझे ऑप्टिमाइजेशन इसी का करना है। बेसिकली ऑप्टिमाइजेशन किसका करना है? प्रॉफिट का। इसलिए हम इसको बोलते हैं ऑप्टिमाइजेशन या ऑप्टिमल फंक्शन। बोलिए, समझ में आया? तो अब आपको क्या करना है? मैक्सिमाइज Z इज इक्वल टू 250x प्लस 75y, है ना। इसको मुझे मैक्सिमाइज करना है 250x प्लस 75 अंडर द कंस्ट्रेंट्स, अंडर द गिवन कंडीशन या अंडर द कंस्ट्रेंट्स क्या? x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 60। ठीक है, फिर उसके बाद 250। अच्छा, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें, है ना। इसको रीअरेंज करके लिख देते हैं हम लोग। मेरे पास ये लिखा हुआ है, तो देखो थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, यहां से हटा देते हैं, है ना। फिर 5 से भी जा रहा है, तो 5 से गया तो कितना हो गया? 5x प्लस वाई और लेस देन इक्वल्स टू 100। तो कितना आ गया यहां से? 5x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 100 एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। थर्ड नंबर। अब ध्यान से देखो, इनइक्वलिटीज हैं ये, और कैसी इनइक्वलिटीज? x एंड y में 1 डिग्री। दीज आर द फर्स्ट डिग्री
inequalities in variables x and y, क्योंकि यही तो x और y मुझे जानना है, सो इसको हम बोलते हैं लीनियर इनइक्वलिटीज, और इसके बारे में 11th क्लास में पढ़ा देते हैं बच्चे को, तो थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए। वैसे मैं आपको इसको ड्रॉ करना बताऊंगी। तो अब हम क्या करेंगे, x और y का वैल्यू निकालेंगे ग्राफिकली। तो हमने क्या किया, ये सारी कंडीशंस लगाई, ये कॉन्स्टेंट्स हमने लगाए और हमने समझा कि एक्चुअली हमें करना क्या है, ये क्या है, ये सारी प्रोग्रामिंग हमने कर ली। अब देखो इसमें दो पार्ट होते हैं, वन इज द प्रोग्रामिंग, आपको मैथमेटिकली फॉर्मुलेट करना है, जो भी वर्बली आपको गिवन है उसको आप मैथमेटिकली इस तरह से रिप्रेजेंट करिए। एंड सेकंड वन, डिटरमाइन द वेरिएबल्स, जो भी आपको इस जेड को मैक्सिमाइज करना है या समटाइम्स आपको मिनिमाइज भी करना होता है। तो मैक्सिमाइज या मिनिमाइजेशन यानी जो भी ऑप्टिमाइजेशन आपको करना है उस गिवन प्रॉब्लम का, उसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग ग्राफिकली। तो दो चीज है, मैथमेटिकली फॉर्मुलेट करना और सेकेंड उसको ग्राफिकली सॉल्व करना, है ना, समझ में आ। तो एलपीपी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, इसमें हम लोग क्या कहते हैं, मैथमेटिकल फॉर्मुलेट करते हैं एक तो, और सेकेंड क्या कहते हैं फिर उसको ग्राफिकली सॉल्व करते हैं। समझ में आ गया, बोलो क्लियर हो गया ये, बोलो अच्छे से। अब हम इसको ड्रॉ करना बताएंगे कि कैसे इन इनइक्वलिटीज को आपको ड्रॉ करना है। आ गया, तो देखो फिर से मैं रिवाइज कर देती हूँ। यहाँ पे हमने क्या क्या सीखा, ऑप्टिमाइजेशन क्या कहलाता है, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज। सेकंड हमने क्या बोला कि हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, एक्स और वाई का वो वैल्यू निकालना जिसके कारण ऑप्टिमाइजेशन हो। ऑप्टिमाइजेशन या तो मैक्सिमाइज करना, जैसे प्रॉफिट वाला केस होता है तो मैक्सिमाइज करना, एंड वेयर द कॉस्ट होता है, आपको कहीं पे इन्वेस्टमेंट करना होता है तो उसको मिनिमाइज करना होता है। तो मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना हमारा ऑब्जेक्टिव है ना। तो इसलिए क्या इसको ऑप्टिमाइजेशन भी बोलते हैं, और इसका एक और नाम क्या होता है, क्या ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं इसको, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, ये क्या है, ये नॉन नेगेटिव कांस्टेंट है, और ये क्या है जो एक्स और वाई में हम लोग 1 डिग्री निकाल रहे हैं, इसको ये स्टोरेज से रिलेटेड है इसलिए इसको स्टोरेज कांस्टेंट्स कहते हैं। ये इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है इसलिए इसको इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट्स कहते हैं। और ये एक्स और वाई में 1 डिग्री है इसलिए इनको हम लोग लीनियर कांस्टेंट्स भी बोलते हैं। क्या, लीनियर कांस्टेंट्स। ठीक है, तो चूंकि हम सब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की एक प्रोग्रामिंग कर रहे हैं कि कैसे हमें एक्शन करना है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द प्रोग्रामिंग। और प्रॉब्लम तो है ही, और ये जितनी भी इनइक्वलिटीज बनती है दिस इज द फर्स्ट डिग्री ऑफ एक्स एंड वाई, दैट्स व्हाई इट्स टोटली, हम इसको क्या बोलते हैं, एलपीपी, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। ठीक है, और अब सुनिए, अब इनको ड्रॉ कैसे करेंगे ये देखिए। जैसे आपको सबसे पहले किसको ड्रॉ करना है, मेरे पास ये है x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 60, और दूसरा सेकंड क्या है 5x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 100। हम क्या करते हैं, हम पहले दोनों को साइमल्टेनियसली, मुझे एक ही डायमेंशन पे ड्रॉ करना है। हम सबसे पहले किसको ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ x प्लस वाई इक्वल टू 60, इसको ड्रॉ करेंगे। पहले इसको सीखते हैं, इसको कैसे ड्रॉ करेंगे 2 डायमेंशन पे। तो हम देखिए ऐसे ड्रॉ करेंगे, टू ड्रॉ अ यूनिक लाइन वी रिक्वायर मिनिमम 2 पॉइंट्स। तो क्यों आप ज्यादा निकाल रहे हैं, 2 पॉइंट से जब आपका काम हो रहा है तो क्यों आप ज्यादा निकाल रहे हैं। द बेस्ट 2 कोऑर्डिनेट्स आर पुट x इक्वल टू 0 गेट y एंड पुट y इक्वल टू 0 गेट x, राइट। सो ये कौन हो गई, x एक्सिस हो गई, ये हो गई y एक्सिस, दिस इज योर ओरिजिन 0,0। ये पैमाना ले लो आप इस तरह से, 1 यानी 10 का हो गया, ये 20, 30, वैसे तो ग्राफ पे निकालते हैं पर आप ऐसे निकालो। तो 10, 20, 30, 40, 50 और ये 60। जब आपने y को 0 डाला, x कितना हो गया 60,0। ऑन द x एक्सिस y कोऑर्डिनेट 0, ऑन द y एक्सिस x कोऑर्डिनेट 0। ऐसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी कहीं आएगा ये, तो ये कितना हो गया 0,60। ड्रॉ कर दीजिए, ये लाइन क्या हो गई, x प्लस वाई इक्वल टू 60। और आप आगे पीछे ड्रॉ कर सकते हैं क्योंकि मुझे है ना फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही चाहिए, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एज वेल एज y ग्रेटर देन 0, x एंड y बोथ आर पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, इतना ले लें। अब क्या करना है, ये तो इसका ग्राफ हो गया, x प्लस वाई इक्वल टू 60 का हो गया। अब आपको जानना है x प्लस वाई लेस देन 60, तो क्या करते हैं, टेक एनी आर्बिट्री पॉइंट डज नॉट लाइज
डज नॉट लाइज ऑन द लाइन। कोई भी एक ऐसा पॉइंट ले लो जो लाइन पे लाई ना करे, इस लाइन पे, ठीक है। तो यदि ओरिजिन लाई नहीं करता, ओरिजिन कब लाई करता है, व्हेन दिस कांस्टेंट इज जीरो, द जनरल इक्वेशन ऑफ द लाइन इज रिप्रेजेंटेड बाय ax प्लस by प्लस c इक्वल टू जीरो। c इज जीरो, द लाइन पासेस थ्रू ओरिजिन। यदि c का वैल्यू आपको यहाँ गिवन है 60, तो 60 जीरो कैसे होगा, दैट मीन्स दिस लाइन डज नॉट पासेस थ्रू 0,0। आप देख सकते हैं अब ओरिजिन पर इस लाइन पे लाइन नहीं कर रहा, तो जरा ओरिजिन ही ले लो और जरा ये चेक कर लो कि x प्लस y लेस देन 60 0 0 के लिए होल्ड करता है क्या। तो जरा डाल के देखो, 0 प्लस 0 यानी 0, 0 लेस देन 60, है ना, होता है 0 लेस देन 60। तो जिस पोर्शन में आपका ये ओरिजिन लाई करेगा वो पोर्शन सेलेक्ट हो जाएगा आपका इस तरह से। और इफ 0 0 डज नॉट सेटिस्फाई दिस इनइक्वलिटी, तो फिर हम कौन सा वाला पोर्शन लेते हैं, अबव। तो इनइक्वलिटी वाला केस या तो इस लाइन के नीचे आएगा, ये ऊपर आएगा। ये कौन सा पोर्शन है, x प्लस वाई लेस देन 60। और ये वाला कौन सा पोर्शन है, वाइट वन, दिस इज द x प्लस वाई इक्वल टू 60, ऑलरेडी लिखा है यहाँ। तो इक्वालिटी तो ये रिप्रेजेंट करता है ऑल द पॉइंट्स, इक्वालिटी रिप्रेजेंट ऑल द पॉइंट्स लाइज ऑन द लाइन, और लेस देन 60 का मतलब है बिलो दिस लाइन। ये हो गया। नेक्स्ट भी ले लो आप, 5x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 100। पहले हम क्या है, इक्वालिटी ड्रॉ करेंगे, क्या 5x प्लस वाई इक्वल टू क्या 100, ये ड्रॉ करेंगे। तो फिर वैसे ही काम करेंगे हम लोग, है ना। y को कितना ले लो, 0, तो x कितना हो गया 20, 20,0। नाउ x को 0 ले लो, तो ये कितना हो गया 0,100, ये लाइन हो गई। अब आपको क्या चेक करना है, 5x प्लस वाई लेस देन 100, है ना। तो 0 0 डालिए, 0 0 सेटिस्फाई करता है आपको, करता है ना। तो कौन सा पोर्शन आ जाएगा, ये आ गया। सेपरेटली मैंने आपको सिखा दिया कैसे बनाते हैं। अब क्या करेंगे, दोनों को एक डायमेंशन पे बनाना है हमें, तो दोनों लाइंस को पहले इक्वालिटी लेकर के इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सॉल्व करो, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो। ऐसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के दो मेथड है। फर्स्ट वन, आइदर मेक द कोफिशिएंट ऑफ x और y टू बी सेम, और सब्ट्रैक्ट कर लो। यहाँ y का सेम है तो डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर लो, कितना हो गया 4x, और यहाँ कितना हो गया 40, तो x कितना आ जाएगा यहाँ पे 10, x 10 आ गया, तो y कितना आ गया 50। तो द POI इज 10,50। अदरवाइज एक और मेथड होता है, देखिए x प्लस वाई माइनस 60 इक्वल टू 0 और 5x प्लस वाई माइनस 100 इक्वल टू 0, ठीक है। और इसको बोलते हैं हम लोग क्रैमर्स मेथड या क्रैमर्स रूल टू सॉल्व द लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, है ना। तो कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसे x का कोफिशिएंट x के नीचे, y का y के नीचे, कांस्टेंट का कांस्टेंट के नीचे, ऐसे। दिस इंटू दिस कितना है माइनस 100, दिस इंटू दिस, ओनली कोफिशिएंट कंसिडर करना है, दिस इंटू दिस माइनस यानी प्लस का 60, फिर कितना आ गया माइनस लेंगे, प्लस माइनस प्लस, है ना। आप ये मैं इसका पोर्शन नहीं है, मैं वैसे ही आपको एडिशनली सिखा दूं, दिस इंटू दिस माइनस 100, और यहाँ कितना आएगा प्लस का 300, फिर 1 अपॉन, इसको छिपा लो, दिस इंटू दिस 1 माइनस 5 कितना माइनस 4, यहाँ से कितना मिलेगा x अपॉन माइनस 40, फिर y अपॉन कितना मिलेगा, है ना, माइनस का 200 और माइनस 1/4, तो माइनस, तो x कितना हो गया 10 और y कितना हो गया 50, ऐसे निकाल सकते हैं। अब दोनों को एक साथ बनाइए, वो कितना था इतना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाओ क्योंकि एक और इनइक्वालिटी होल्ड करेगी ना, x और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना। तो फर्स्ट में बनाइए, ये कितना हो गया 60,0 एंड दिस इज 0,60, दिस इज योर x एक्सिस एंड ये y एक्सिस। दूसरा बनाइए ये 20, ये तो ओरिजिन है 0,0, यहाँ कहीं आएगा आपका 20,0, है ना, और 0,100 कहीं आएगा ऊपर, यहाँ ले लो। तो चलो बना लो, ये पॉइंट कितना हो गया 0,100, ये कहाँ काटेगा, ये काटेगा आपका 10,50। अब दोनों का क्या है कॉमन पोर्शन, यानी ये इसके नीचे भी लाई करें, उसके नीचे भी लाई करें, तो दोनों का कौन सा कॉमन पोर्शन आ जाएगा, इसके बिलो भी आए, है ना, और इसके बिलो भी आए, कौन सा आएगा, अच्छा ये वाला पॉइंट कितना है 0,60, दिस वन। ये क्यों नहीं लिया, लाइन के ऊपर चला जाएगा, ये क्यों नहीं लिया, इस लाइन के इधर चला जाएगा, लाइन की क्या है, इस वाली लाइन के नीचे लेना है, उसके भी नीचे लेना है, और ये क्या है हमारा रिक्वायर्ड, ये रिक्वायर्ड शेडेड एरिया है ये, और हम इसको बोलते हैं क्या, फिजिबल
फिजिबल रीजन, और ये क्या है, इनके कॉर्नर पॉइंट्स A, B, C एंड दिस वन D, कॉर्नर पॉइंट्स। अब इन कॉर्नर पॉइंट्स पे मुझे Z निकालना है। इन्हीं कॉर्नर पॉइंट्स पे Z जो है, ये जो प्रॉफिट है या तो मैक्सिमम होगा या फिर क्या होगा, मिनिमम। यदि यहाँ और यहाँ वैल्यू सेम है तो इस लाइन पे लाई करने वाले हर एक पॉइंट पे वैल्यू सेम ही रहेगी। तो ये क्या कहलाते हैं, ये कॉर्नर पॉइंट्स कहलाते हैं। तो लीनियर इनइक्वालिटीज को आपको प्रैक्टिस नहीं है तो आप सेपरेटली ड्रॉ कर लो, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो और फिर उनको क्लब कर दो ऑन द सेम 2 डायमेंशनल, और फिर उनके कॉर्नर पॉइंट्स निकाल लो, शेडेड एरिया निकाल लो। शेडेड एरिया कॉल्ड इज द फिजिबल रीजन, और ये क्या है, ABCD आर द कॉर्नर पॉइंट्स। अब Z का वैल्यू हम किस पे निकालेंगे, कॉर्नर पॉइंट्स पे। सो ये क्या कहलाता है, फिजिबल रीजन। और इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स आते हैं ना, उनको हम क्या बोलते हैं, ऑल द पॉइंट्स लाइज। सुनो, इस बाउंड्री के ऊपर जो लाई करते हैं और इस पोर्शन में, इस येलो वाले पोर्शन में जितने भी पॉइंट्स लाई करते हैं, ऑल द पॉइंट्स आर कॉल्ड द क्या, फिजिबल सॉल्यूशन। और जिन पॉइंट्स के कॉरेस्पॉन्डिंग मुझे क्या है, ऑप्टिमल वैल्यू मिलती है, द वैल्यूज ऑफ x एंड y विच गिव्स द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द z और मिनिमम वैल्यू ऑफ द z इज कॉल्ड द क्या, ऑप्टिमल सॉल्यूशन, है ना। ऑप्टिमल सॉल्यूशन इसको बोलते हैं वैल्यूज ऑफ x एंड y गिव्स द ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो निकाले जरा, यहां तो लिखते हैं हम लोग कॉर्नर पॉइंट्स और यहां लिखते हैं Z। कितना निकाला था हमने, Z कितना था, एक पे प्रॉफिट कितना था, 250x प्लस 75y। कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से हो गए देखिए, 0 0 A, देन B 20,0, फिर C 10,50 एंड D 0,60। चलिए इनके कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू निकालिए। 0 0 पे तो 0 हो गया, 20 डालिए 5,000, और ये कितना निकाला था, 6250, है ना, और 060, तो ये कितना हो जाएगा, ये निकाला था ना मैंने, 4250 क्या, अरे 75 इंटू 60 निकालना है ना। तो Z मैक्सिमम कितना, 62, मैक्सिमम प्रॉफिट इतना आ गया। एंड उसके लिए नंबर ऑफ टेबल्स एंड चेयर्स वी हैव टू परचेज, नंबर ऑफ टेबल्स एंड चेयर्स विल बी कितनी, 10 and 50 वी हैव टू परचेज to get maximum profit, ठीक है। 10 तो मुझे चेयर्स लेनी पड़ेगी, 10 तो मुझे टेबल्स खरीदनी पड़ेगी और 50 कितनी चेयर्स लेनी पड़ेगी ताकि मुझे सबसे ज्यादा प्रॉफिट मिले। क्लियर है, समझ आया, समझ में आ गई। ये एलपीपी की जो लीनियर प्रोग्रामिंग पे जो बेस प्रॉब्लम थी वो क्लियर हो गई, है ना, और ये ड्रॉ करना भी समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो ये जो प्रॉब्लम थी ना, ये तो प्रॉब्लम किस पे थी, हम लोग को परचेसिंग प्रॉब्लम थी, इन्वेस्टमेंट प्रॉब्लम थी। अब इसमें डाइट प्रॉब्लम भी आती है और इसमें फार्मिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम भी आती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स इसमें डिफरेंट प्रॉब्लम्स दे रखे हैं। मैन्युफैक्चरिंग की भी प्रॉब्लम्स आती है कि कितना मुझे मैन्युफैक्चर करना है ताकि कॉस्ट कम से कम हो और प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो, इन्वेस्टमेंट कम से कम लगे, जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो कम से कम लगे, यानी ऑप्टिमाइजेशन हो और फिर प्रॉफिट मुझे ज्यादा से ज्यादा मिले। तो बहुत सारी डिफरेंट प्रॉब्लम्स इसकी एलपीपी की कैटेगरी में आती है।